अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय पीठ का फैसला सामने आ गया। यह निर्णय सर्वसम्मत नहीं बल्कि 4.3 के अनुपात में था। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई न्यायमूर्ति खन्ना, न्यायमूर्ति पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने बहुमत के फैसले के पक्ष में राय दी, जबकि न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एससी शर्मा ने असहमति जताई। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को बरकरार रखा है, लेकिन यह भी स्पष्ट कर दिया कि एक नई पीठ इस पर निर्देश तय करेगी। सीजेआई ने अपने फैसले में कहा कि एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर अंतिम फैसला 3 सदस्यीय स्थायी पीठ सुनाएगी। यह पीठ 7 सदस्यीय पीठ के निर्णय बिंदुओं और मानदंडों के आधार पर निर्णय लेगी। नई पीठ अल्पसंख्यक संस्थानों के मामले में उनकी स्थापना और प्रबंधन के सिद्धांतों पर दिशा निर्देश भी तय करेगी। 7 सदस्यीय पीठ के फैसले के आलोक में नई पीठ यह तय करेगी कि एएमयू वास्तव में अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक यह तय नहीं किया कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं। 1967 के केएस अजीज बादशाह मामले में अदालत ने कहा कि किसी संस्था को अल्पसंख्यक दर्जा मिलेगा यदि वह एक ही समुदाय के सदस्यों द्वारा स्थापित किया गया हो। एएमयू के मामले में यह तर्क दिया गया कि चूंकि यह संस्थान मुसलमानों द्वारा नहीं बल्कि संसद के एक अधिनियम के तहत बनाया गया था, इसलिए इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को खारिज कर दिया। फैसले में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 30 में दिए गए अधिकार पूरी तरह से अप्रतिबंधित नहीं है। धार्मिक समुदायों को संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार अवश्य है, लेकिन इन संस्थाओं को चलाने का उन्हें असीमित अधिकार नहीं है। सरकार अल्पसंख्यक संस्थानों को विनियमित कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 4.3 के अनुपात से 1967 के फैसले को पलट दिया, जिसमें एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने से इनकार कर दिया गया था। इस फैसले पर वकील शादान फरास ने इस एएमयू के लिए बड़ी राहत बताया। उनके मुताबिक फैसले में तय मापदंडों के चलते आगे का मामला सकारात्मक रहेगा। उन्होंने बताया कि कानूनी तौर पर इसकी स्थापना ब्रिटिश विधायिका द्वारा की गई थी, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। शादान फ्रॉस्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि कानूनी निगमन, कानूनी इकाई और किसी संगठन की स्थापना अलग अलग चीजें हैं। इसलिए एक अल्पसंख्यक समुदाय किसी संस्था की स्थापना कर सकता है, भले ही उसने इसे किसी अन्य मदद से वैध बनाया हो। सीजेआई ने कहा कि जो संस्थान शैक्षणिक कॉलेज थे, उन्हें शैक्षणिक संस्थान में बदलने की प्रक्रिया ही शैक्षणिक संस्थान बनाने की पहचान है। अदालत को संस्था की उत्पत्ति पर गौर करना होगा और देखना होगा कि इसे स्थापित करने के पीछे क्या मंशा थी। अजीज बादशाह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा नहीं मिल सकता, क्योंकि इसकी स्थापना एक कानून द्वारा की गई। अब 7 सदस्यीय पीठ ने फैसले को रद्द कर दिया। बहुमत के फैसले के अनुसार कोई संस्था अपना अल्पसंख्यक दर्जा केवल इसलिए नहीं रख सकती क्योंकि यह कानून द्वारा बनाया गया है। यदि शोध यह साबित करता है कि संस्था की स्थापना अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा की गई थी, तो वह अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक दर्जे का दावा कर सकता है। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले को स्थायी बेंच के पास भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह तय नहीं किया कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं, लेकिन मूल्यांकन का एक व्यापक मानक 3 न्यायाधीशों को पीठ के लिए महत्वपूर्ण था। मानक तय किए गए हैं, इसमें इतिहास, रहन सहन, प्रशासनिक भूमिकाएं आदि शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि किसी संस्था का कानूनी अस्तित्व उसके अल्पसंख्यक दर्जे के अधिकार से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता। संस्था की स्थापना एवं प्रबंधन में अल्पसंख्यक समुदाय की भूमिका निर्णायक हुई।